बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो में आप सभी लोगों के मध्य उपस्थित। और मित्रों, आज मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल में इंटरव्यू होने वाला है माँ तुलसी विद्यालय बाबूगंज ऊंचाहार रायबरेली के प्रधानाध्यापक पद पर तैनात श्रीमान विनोद सर का। तो उनसे आज हम बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तथा उनके विद्यालय के बारे में। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो आइए अब हम चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपका पैतृक निवास स्थल कहाँ है? अगर हम बात करें पैतृक निवास स्थल की, तो जो हमारा पैतृक निवास स्थान है जी, उस गांव का नाम है ग्राम सवैया भैंसासुर, जी, पोस्ट सवैया हसन ऊंचा हरावली। जी, ये मेरा पैतृक स्थान है। जी, बिल्कुल। और इसके पहले की बात करें तो यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। जी, लेकिन इसके पहले अगर हमारे पापा आदि लोगों की बात करें जी, तो एक जगतपुर के पास गांव पड़ता है बैरिहार। जी, बिल्कुल। एक तरह से कहा जाए तो हमारा पैतृक स्थान वही है। जी, बिल्कुल। ठीक है। जी, तो बाकी वहाँ से यहाँ हम लोगों को गद्दी मिली है तो यहाँ है, लेकिन मेरा स्थान यही है कि हमारा जन्म भी यहीं हुआ है। जी, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। जी। और सर, आप अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताइए। परिवार में संख्या कितनी है सर, परिवार के लोगों की संख्या? अगर हम परिवार की बात करें तो मैं व्यक्तिगत अगर पापा की बात करूँ तो हमारे पापा जी जो हैं मिस्टर सिद्धेवराज यादव जी, पापा जी का नाम है हमारे। वो टोटल 8 भाई हैं। ठीक है। और वो तीसरे नंबर पे आते हैं। बड़े दादाजी हैं वो वहीं बैरिहार में, जो बताया कि हमारा पैतृक स्थान है। दादाजी वहाँ रहते हैं, बाकी शेष 7 लोग जो है यहीं रहते हैं, जिनमें 2-3 लोग जो है एक्सपायर हो चुके हैं। जी, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? बिल्कुल। और रही बात हमारे व्यक्तिगत की, तो हम 2 भाई हैं। जी, मैं बड़ा हूँ, मुझसे छोटा जो है अजय कुमार यादव, उस समय यूपीपी में सेवा दे रहे हैं। जी, बिल्कुल एक सर। बहन है जी, हमारी जो हमसे बड़ी हैं, जी, और वो शादी हो गई हैं तो अपने यहाँ रहती हैं, रायबली में प्रॉपर जो है निवास स्थान उनका बन गया है, तो वहीं पे अपना रह रही हैं, जी, बच्चों को बिल्कुल। पढ़ा लिखा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और ये अगर हम बात करें, ये जो परिवार है, ये आपका सब परिवार ही तो है, अगर हम स्टाफ की बात करें और जो एमटीएसएन परिवार। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, परिवार है ही है। आप जहाँ पे वर्क करते हो, जहाँ पे काम करते हो, वहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान जो है, जो भी छोटा वर्कर है, बड़ा वर्कर है, सब आपका स्टाफ ही होता है, सब आपका परिवार होता है, एक सदस्य होता है उस परिवार का। जी, और सब मिल-बाँट कर काम करते हैं, तभी वो जो है एक संस्था बनता है। जी, बिल्कुल। और संस्था में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस उसको कार्य जो दिया जाता है, अगर वो अपने कार्य को सही से कर रहा है, जी, तो उस कार्य की जो है हमेशा जो जी, है तारीफ़ करनी चाहिए। और तारीफ़ करने के साथ-साथ जो है वो कोई भी संस्था है, तभी वो डेवलपमेंट हो सकती है जब लोग उस कार्य को अपना समझ कर काम करेंगे। जी, बिल्कुल तो वो सर। संस्था संस्था कहलाएगी, वहाँ के सदस्य सब आपस में जो है हुँ, हुँ। जुड़ेंगे भी, ऐसा लगेगा कि नहीं हम कहीं बाहर नहीं, जी, अपने बिल्कुल। घर पे हैं, ये बिल्कुल, हमारे सब अपने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो इंटर मैंने मास से किया था सनसाइड से। जी, इसके बाद फिर मैंने बीए किया हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिक्स साइंस से। जी, फिर एमए मैंने किया पॉलिटिक्स साइंस से, अम्बेडकर ऊंचा डिग्री कॉलेज से। जी, बिल्कुल। और इसके बाद डीएलएड किया हूँ, टेट क्वालीफाई हूँ। और हो गए हमारे हिसाब से 2012 से मैं इस विद्यालय जो है माँ तुलसी में जो है सेवा दे रहा हूँ। जी, बिल्कुल। ज्ञान अपना जो है वही बाँट रहा हूँ, जी, वही दान बिल्कुल। कर रहा हूँ, जी, और अभी बिल्कुल तो सर। और सवाल ये रहा सर मेरा, आपने जो अपना हाई स्कूल और इंटर किया और इसके अलावा जो आपने आरंभिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्राइमरी एजुकेशन, वो आपने कहाँ से और किन-किन वर्षों में प्राप्त किया सर? उसको कृपया आप क्रमशः बताने की कृपा करें सर। अगर हम अपनी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, तो प्राथमिक शिक्षा गाँव में पहले, आज की अगर हम बात करें 15-20 साल पहले की बात, तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलें उतनी थी नहीं, तो सरकारी स्कूल ज़्यादा हुआ करते थे। तो वही पार्टी की पढ़ाई चलती थी, पार्टी होती थी, उसको एक ऐसे ही थैला बनाया जाता था उसका, बोरी का, और इसी पे पार्टी भरो। अपना जो है सेठा का कलम लगता था, जी, बिल्कुल। स्याही यूज़ करो,
स्याही क्या होती थी, वो छुइया टाइप की होती थी ना, जो चॉक चलती है, जी, बस उन्हीं का घोल बनाओ और उसी से राइटिंग की जाती थी, लिखा जाता था, जी। उसी को पढ़ा जाता था। जो हमारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय ये चाननपुरवा है, हम प्रारंभिक शिक्षा हमारी यहीं से स्टार्ट की है, 4 तक हम यहीं पढ़े हैं। इसके बाद 5 क्लास से हम सरस्वती स्कूल पहुंच गए थे। सरस्वती से 8 तक सरस्वती स्कूल में पढ़े हैं। जी, बिल्कुल। सैयद तिराहा पे ओपन था। जी। मिस्टर राजेश शुक्ला जी उसके प्रिंसिपल थे। बहुत अच्छे टीचर हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सर का हमेशा याद करते हैं, बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में रानी लक्ष्मीबाई में सर जो है स्कूल चला रहे हैं, मिस्टर राजेश शुक्ला जी। और 8 के बाद जो है हम फिर सवैया धनी आ गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज सवैया धनी। जी, बिल्कुल। 9 से 12 मैंने यहीं पे जो है अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने पंचशील से कंप्लीट किया अपना। जी। और कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन वहाँ से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हम स्नातक परास्नातक जो है हुँ। ये अपना ऊंचाहार डिग्री कॉलेज से किया। भीमराव। भीमराव अम्बेडकर डिग्री कॉलेज जो है हुँ, हुँ। ऊंचाहार से मैंने जो है इसको कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद जो है डीएलएड एनआईएस से कर लिया। और इसके बाद चल रहा अभी भी, जो भी अच्छा लग रहा है डिग्री करने के लिए कि हाँ ये चीज़ कर लेना चाहिए। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी, आज बिल्कुल। भी सबसे सीखता हूँ जी, बिल्कुल। और आज भी पढ़ता हूँ, जी, बिल्कुल। तैयारी भी कर रहा हूँ और फ्यूचर प्लान जी, और भी बिल्कुल। बेटर है। तो वर्षों का आपने इसमें ज़िक्र नहीं किया। आपने किस वर्ष में हाई स्कूल, इंटर और इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किन वर्षों में किया, इसका ज़िक्र भी कर दीजिए सर? अगर हम बात करें कि हाई स्कूल, तो हमारा हाई स्कूल 2007 में कंप्लीट हुआ था। जी। 2009 में इंटर किया। हुँ, 12 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। हुँ। और 2014 में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। जी, बिल्कुल। और 2 साल बाद जो है 2016 जी। में हमने जो है डीएलएड कंप्लीट कर लिया था। हुँ, हुँ। और इसके साथ जो है फिर कंप्यूटर ऐसे ही नॉर्मली और बाकी कंपटीशन तैयारी किए। जी, बाकी बिल्कुल। कंपटीशन तैयारी में हमको कोई ख़ास अभी उतना रुचि नहीं दिखा कि हमको अच्छी जॉब समझ में आ जाए। जी। बाकी अभी जॉब में तो उतना रुचि ख़त्म भी हो गई है जी, बिल्कुल। कि अब जॉब करना ही नहीं है, बस आगे का फ्यूचर जो है बिज़नेस है। अच्छा, 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 अच्छा। लाइफ़ में एक अच्छा बिज़नेसमैन बनना चाह रहा हूँ। जी, कोशिश बिल्कुल करूँ सर। कि मैं बन बिल्कुल, जाऊँ। बिल्कुल। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं सर। जी। और सर देखिए सभी व्यक्तियों का सभी जब हम सब लोग स्टूडेंट रहते हैं, तो उस स्टूडेंट के दौरान मतलब पढ़ाई के दौरान विद्यार्थीपन के दौरान हम सब लोग विभिन्न प्रकार की शरारतें भी करते हैं, कई शरारतें करते हैं। आपका भी बचपन लगभग शरारतों से भरा ही रहा होगा। तो कुछ चलिए उन शरारती लम्हों को उन शरारती पल को याद करते हैं, जो आप जब भी याद करते हैं, आपको हँसी आ जाती है और आप सोचने लगते हैं कि वो भी क्या दिन थे। तो उन शरारती लम्हों को मैं इस चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहूँगा। सर उन लम्हों को आप याद कीजिए। शरारतीपन एक्चुअली शरारतीपन हमारे अंदर उतना तो नहीं था। रीज़न इसलिए कि थोड़ा हम पापा को बहुत डरते थे अपने। जी। और मतलब थोड़ा-सा हमारा जो अट्रैक्शन था गाँव से थोड़ा हट के था। तो हमारे जो दोस्त थे थोड़ा-सा अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करते थे, तो उनको देखकर मैं हमेशा कॉपी करता था। हुँ, हुँ। तो इस वजह से उतना शरारत नहीं, लेकिन बचपन में उतना पापा एक फैमिली मतलब कि फार्मर हैं, किसान हैं, तो जब स्कूल से आएँ हुँ, हुँ। तो वो भैंस-वैंस होती है तो उसको चराने के लिए मम्मी छोड़ दें चले जाएँ तो चराने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमको इंटरेस्ट होता था। गर्मियों में जो गढ़वा बरसात में गढ़वा नहीं नहाया जाता है, हुँ, हुँ। हमको नहाने का बहुत शौकीन था। हम उसको नहाते उसी में तैरना सीखना, हुँ, हुँ। ये बहुत करते थे। गुल्ली-डंडा खेलना हुँ, हुँ। और क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट हुँ, खेलना हुँ। पसंद बहुत ज़्यादा है हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। कबड्डी, चील-चिलांगर जो भी बच्चों के साथ जो भी गाँव के बच्चे थे, हुँ, हुँ। उनके साथ सारे गेम खेलते थे, सब में इंटरेस्ट आता था। हुँ, और हुँ। वो लम्हे कभी कोई नहीं भूल सकता, बचपना सबका सुहाना होता है। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। भी सुहाना था। बिल्कुल, वो बिल्कुल। सारे दोस्त जो बचपन के थे, जिनके हुँ, साथ मैं खेला बड़ा हूँ, हुँ, हुँ। वो सब और हमेशा याद आते हैं और आते रहेंगे। लेकिन आज सब अपने-अपने स्थानों में सब बँटे हुए हैं, सब जी, अपना बिल्कुल। वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कमा रहे हैं। मित्रों की अगर आपने बात की है सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पढ़ाई के दौरान से लेकर अब तक आपके प्रिय मित्र कौन-कौन रहे हैं? अगर हम प्रिय मित्रों की बात करें तो प्रिय मित्र हमारे बहुत हैं। लेकिन अगर बचपन में सबसे अच्छे मित्र हमारे कोई बने थे, अंकित सिंह थे। मीरा सोइया उनका ननिहाल है और घर उनका लखनऊ पड़ता है। वो मेरे साथ क्लास 4th से पढ़े, 4th से मेरे बहुत अच्छे डिग्री दोस्त बन गए थे, बहुत अच्छे। हुँ, हुँ। और इसके बाद संजय सिंह थे, सुधीर सिंह थे, जी। सोनू सिंह थे, आदित्य सिंह थे, रेसू थे, हुँ, हुँ। विनय प्रताप सिंह थे।
अब अखिलेश भदौरिया थे, नितिन शुक्ला थे, ये लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आज भी हैं। सुजीत सिंह भागीपुर, कमलेश हैं, अनुज मौर्य हैं, बब्बू मौर्य हैं, ये लोग हमारे बहुत परम मित्र में से थे। ये लोग एक ग्रुप होता था हम लोगों का जो है, और 22-23 दोस्त थे जो आज भी हम लोग कनेक्ट में रहते हैं। एनी टाइम जो है बात होती रहती सबसे। और ये मतलब ऐसा व्यवहार है कि हम लोग जब आज भी मतलब जब पढ़ते थे तब भी वैसे थे। आज हम लोग अलग-अलग जगह स्थानों पे वर्क करते हैं, फिर भी वैसे हैं, और कोशिश है कि हम सारे मित्र साथ रहें, और बुढ़ापा जब हम लोगों को आए ना तो साथ में कभी हम लोग बैठका करें तो याद आए लम्हे, तो हाँ, सारे दोस्त हमारे साथ रहें, बहुत अच्छा लगेगा, और सबकी कामयाबी के लिए मैं दुआ करूँगा, सब लोग बहुत अच्छे से कमाएँ, बहुत अच्छा आगे जाएँ। जी, बिल्कुल सर। तो सर अभी जैसा कि आपने कहा कि आपका प्रिय खेल क्रिकेट है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्रिकेट में आपका सबसे प्रिय खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, बिल्कुल। बेहतरीन खिलाड़ी रोहित शर्मा हमको बहुत अच्छे लगते हैं, और एमएस धोनी फिनिशर के रूप में हमको सबसे अच्छे लगते जी, हैं। 2 बिल्कुल। खिलाड़ी इंडिया के हमको सबसे सुपर डुपर लगते हैं। आप आईपीएल भी देखते होंगे, आपकी आईपीएल में सबसे पसंदीदा टीम कौन-सी है? मुंबई। मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। जी, बिल्कुल। इसको लाइक करने का रीज़न? ओनली रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, और इसमें के खिलाड़ी भी जो एक्चुअली इसमें रोहित शर्मा के अंदर भी खूबी, एमएस धोनी की तरह रोहित शर्मा के अंदर भी एक क्वालिटी है कि वो नए-नए लोगों को जो है, नए-नए बच्चों को जो है ना मौका बहुत देता है। जी। और जो मौके देते हैं, जो लोग आगे बढ़ने के लिए लोगों को सोचते हैं ना, वो ऐसे लोग तो मुझे बहुत पसंद है। जी, जो बिल्कुल। दूसरी की सहायता करते हैं, दो कि हाँ, अगला अगर उसके अंदर कला है उसको दिखाने के लिए अगर लोगों में शो कर रहे हैं, तो जी। ऐसे लोग तो पसंद आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आप गीत-संगीत व फ़िल्मों में भी रुचि रखते हैं? आजकल तो मनोरंजन के सबसे अच्छे साधन हो गए हैं भाई, पिक्चर देखना, गाने सुनना। गाने तो मुझे बहुत पसंद है, पुराने ओल्ड गाने मुझे बहुत पसंद हैं, जी। और उदित नारायण, सोनू निगम, इन लोगों की, अलका याग्निक, इन लोगों के भी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। जी, बिल्कुल। अरे सभी अच्छे लगते हैं, आज के मॉडल में देखा भोजपुरी हो तो बहुत ज़्यादा शो जी। कर रहे हैं, तो भोजपुरी भी अच्छे लगते हैं, सब गाने अच्छे लगते हैं मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो सुन लो जिसमें जैसा दिमाग काम करे, अगर मान लीजिए आप खुश हैं, तो ठीक है, आप अच्छे देख लीजिए भोजपुरी गाना सुनिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करिए। और सैड हैं या आप थोड़ा-सा शांति चाहते हैं, तो आप जी। पुराने ओल्ड गाना सुनिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। जी, बिल्कुल। और आपकी सबसे पसंदीदा फ़िल्म कौन-सी है सर? पसंदीदा अगर फ़िल्म की बात करें, फ़िल्म तो सभी पसंदीदा हैं, लेकिन इसमें हमका एक राजकुमार राव की एक पिक्चर है जो शायद आपको भी बहुत पसंद है सर, वो क्या नाम उसका? शादी में। हाँ, मेरी शादी में ज़रूर कैसा है कि हाँ, वो पिक्चर मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जी। तो वो एक क्या है ना कि वो थोड़ा मोटिवेशन फ़िल्म है, और मोटिवेशन फ़िल्म जो है ना, वो युवाओं को बहुत प्रेरित करता है, तो ऐसी फ़िल्म बहुत अच्छी लगती है। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा भी ज़िक्र किया इसके लिए। और यदि हम बात करें, अभी आपने फ़िल्मों की बात की है, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे ज़हन में एक सवाल और आ रहा है कि आपके सबसे प्रिय अभिनेता कौन हैं? और इसके अलावा सबसे प्रिय गीत आपका कौन-सा है, जिसे आप लगभग हमेशा गुनगुनाना पसंद करते हैं? अगर सबसे अच्छे अभिनेता की बात करें तो अभिनेता हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं बात करूँगा अक्षय कुमार की, कि वो अभिनेता मुझे बहुत पसंद है। रीज़न क्या है कि वो स्वयं में स्टंट सारे अपना स्वयं करता है, जी, और वो बहुत मेहनती आर्टिस्ट है, जी। मतलब इतना वर्क करता है, सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठते हैं, काम करते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। अक्षय कुमार का मैं फ़ैन हूँ। जी, बिल्कुल। हाँ। और गीत की बात? गीत मुझे सारे गीत अच्छे लगते हैं, मतलब ओल्ड में तो जैसे ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जी, ऐसे बिल्कुल। गाने मुझे बहुत पसंद है, और मैं हमेशा बिल्कुल, गुनगुनाया करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी एक आज से नहीं, मेरी बचपन से आदत, मैं दोनों भाई जी। मतलब 2 साल छोटा है मेरा छोटा भाई, लेकिन दोनों लोग बचपन से बहुत गाने गाते थे। जब मैं सैयद राह पे पढ़ता था, तो जी, वहाँ पर भी बिल्कुल। बहुत गाने गाते थे, हुँ, हुँ। और दोनों भाई जब गाते थे तो एक अलग ही माहौल बनता था। वो जी, मोमेंट बिल्कुल। हमेशा याद आते हैं। आपका फ़ेवरेट डिश क्या है? मतलब कहने का आशय है, आपका सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ क्या है? अच्छा, खाद्य पदार्थ में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ना, मुझे सिंपल दाल, चावल, रोटी और सब्ज़ी, इसके अलावा फिर सब नाम मात्र के लिए है। जी। मुझे जो डेली खाना है ना, वो सबसे अधिक प्रिय होता है। जी, बिल्कुल। उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये कभी नुकसान नहीं करता है। अब जैसे और चीज़ों को कहते हैं कि पनीर पसंद है, ये पसंद, जी। हाँ, पसंद है, खाया जाता है, लेकिन शायद हम लोग डेली नहीं यूज़ कर पाते हैं। हुँ, हुँ। डेली में हम लोग दाल, चावल, सब्ज़ी जो खाते हैं, वो सबसे अधिक पसंद है, बाकी जो मिल जाए तो सब अच्छा ही है। जी, बिल्कुल। क्या आप राजनीति में भी रुचि रखते हैं सर?
राजनीति में रुचि क्या रखते हैं? राजनीति तो आजकल जैसा है सभी को पता है। राजनीति में मुझे सिर्फ़ एक ही राजनेता बहुत अच्छा लगा था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। जी। वो मुझे बहुत पसंद नेता थे। उनको मैं कॉपी करता हूँ, उनकी जीवनी भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ कभी-कभी। लेकिन जी। और दूसरे अगर कोई पसंद आएँ तो हमें अखिलेश यादव जी आएँ। इनके कार्य मतलब कार्य जो है ना ये हमको पसंद आए। जी, व्यक्तिगत बिल्कुल। उनके जीवन से नहीं, मतलब कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन उनके जो कारनामे कि यहाँ 5 साल में उन्होंने जो वर्क किया है जी। यूपी के लिए, तो वो कार्य हमको पसंद आए उनके। जी, बिल्कुल। तो अब हम दर्शकों यहाँ से व्यक्तिगत सवालों के दायरे से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सर से जो एकेडमिक, जी हाँ, स्कूल संबंधी बातचीत करते हैं। क्वालिफ़िकेशन संबंधी बातचीत हम लोग कर चुके हैं और स्कूल संबंधी बातचीत के लिए अब हम चलते हैं। सर, आप वर्तमान समय में माँ तुलसी शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल मतरौली, बाबूगंज, ऊंचाहार, रायबरेली के प्रधानाध्यापक पद पर तैनात हैं। तो मैं आपसे पहला सवाल इस संबंध में यही पूछना चाहूँगा कि माँ तुलसी शिक्षा निकेतन की नींव किस वर्ष में पड़ी? नींव की बात करें तो माँ तुलसी जो है शिक्षा निकेतन की नींव जो है हमारे शायद 2009 में जो है इसकी नींव पड़ी थी, जिसमें मिस्टर अनिल सर थे, मिस्टर उमेश सर थे, पवन सर थे और जो भी सर थे याद नहीं है मुझे, हम तो बाद में आए थे। लेकिन इन लोगों ने जो है इस स्कूल के लिए काफ़ी योगदान दिया है, काफ़ी मेहनत किए, संघर्ष किए, स्कूल को स्टैंड किए और इनका योगदान हमेशा रहेगा। अगर स्कूल में माँ तुलसी का नाम लिया जाएगा तो मिस्टर अनिल सर, मिस्टर उमेश सर और पवन सर का जो है नाम जी। ज़रूर से ज़रूर लिया जाएगा। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, संघर्ष किया। इसके साथ बहुत से टीचर्स आए हैं, इस स्कूल में योगदान दिए हैं। जब से जी। मैं आया हूँ 2012 से हुँ, हुँ। स्कूल में मैं जो है पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। हुँ, हुँ। 2012 से अब तक बहुत से टीचर्स आए हैं, सभी ने योगदान दिया है। ऐसा नहीं है अगर किसी ने 1 महीने भी पढ़ाया है, 3 महीने भी पढ़ाए हैं। उसमें आपके पीसी सर थे हुँ, हुँ। और अगर मैं सर में बात करूँ यूपी सर थे जिसमें आप भी थे, मिस्टर जी। रजत सर, मिस्टर सीपी पांडे जी थे, मिस्टर राजेश सर। राजेश सर, क्या नाम, अजेश पांडे सर थे। हुँ। ठीक है। इस प्रकार से मतलब कई टीचर आए, मैम बहुत आई हैं, बहुत अच्छी-अच्छी मैम आई जो इन्होंने काफ़ी वर्क किया यहाँ पे जी। और योगदान काफ़ी दिया अपना ज्ञान का जो भी जितना ज्ञान था, जी। जो भी समय था उन्होंने काफ़ी विद्यालय में दिया। सबका योगदान है इस विद्यालय में और सबके योगदान से ही ये विद्यालय चल रहा है, सबका आशीर्वाद प्यार है। जी। सारे बच्चे जो है स्नेह करते हैं इस विद्यालय से और लगाव भी रखते हैं, तभी इस विद्यालय में कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। जी। ना डिसिप्लिन तोड़ने की, ना कोई ऐसी शिकायत आई है जिसकी वजह से कि हमारे विद्यालय की जो है बदनामी हो। जी। आज तक के इतिहास में तो अभी ऐसा नहीं हुआ है। ये जी। सबका प्यार ही है जी। और कि सब मेहनत से पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन बच्चों में सिखाते हैं। हुँ, हुँ। सबको सही मार्ग दिखाते हैं, जी, क्या बिल्कुल। सही है, क्या गलत है बिल्कुल। और इसी की वजह से जो है विद्यालय आज चल रहा है जी। और अच्छा चल रहा है और कोशिश करेंगे कि और अच्छा चले, जी, बिल्कुल। डेवलपमेंट करे, समाज बिल्कुल, में जो बिल्कुल। है नाम हो, क्या बस। क्या आप माँ तुलसी विद्यालय से पहले भी किसी विद्यालय में पढ़ाते थे सर? नहीं, मैं पढ़ा तो कहीं नहीं रहा था। मैं जी। विद्यालय सिर्फ़ मैं पढ़ाने के पर्पज़ से क्या आया था, हुँ। एक्चुअली जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय थोड़ी-सी कंडीशन थोड़ी-सी गड़बड़ चल रही थी, टीचर्स कम थे। हुँ, हुँ। तो मेरी कभी रुचि नहीं हुई, मैं थोड़ा-सा अब क्या बताऊँ मेरी बैकग्राउंड जो पिछला बैकग्राउंड है वो थोड़ा-सा दूसरी घुमक्कड़ अथाड़ो जिज्ञासा आपने एक लेसन पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसे ही था। मैं घूमने में बहुत घुमक्कड़ टाइप का था, बहुत घूमता था। राहुल सर जो हाँ, आपके मतलब आइडियल थे। बहुत ज़्यादा, हाँ। हुँ, हुँ। घूमना पसंद है, मतलब एक तरह से ये कह सकते हो कि महीने में हम 15 से 20 दिन सिर्फ़ बाहर ही रहते थे। जी। कहीं आज ये राज्य, वो राज्य, ऐसा राज्य, कम से कम आज से 18-20 राज्य मैं घूम चुका हूँ, जी, बिल्कुल। छोटी-सी उम्र में। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस प्रकार से फिर धीरे क्या हुआ कि कंडीशन गड़बड़ थी, मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था उस समय। हुँ, हुँ। तो बस मामा जी का स्कूल था, हमारी नानी जी के नाम पर स्कूल था, तो उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा-सा योगदान दे दो यहाँ पे। हुँ, हुँ। तो उनके कहने पे हम विद्यालय आ गए और योगदान देना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को इंटरेस्ट लगा, हमारी पढ़ाई अच्छी लगी हुँ, हुँ। और उनके एक तरह से कह दिया गया कि मोह है एक बच्चों का जो हम अभी तक छोड़ ना पाए विद्यालय हुँ, हुँ। और सब टीचरों का योगदान है, प्यार है जो हमको जाने नहीं दिए हुँ, हुँ। और बस ऐसे ही चल रहा है सब अच्छा, ठीक-ठाक। मैथ एक बहुत ही कठिन विषय है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको बच्चे किस प्रकार से समझें व जब नहीं समझ में आता है कोई एक सवाल,
तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, किस प्रकार से हल करें और आपका क्या रवैया रहता है बच्चों के लिए सर? देखें, आपको बताएँ सर कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है। अगर हम बात करें कठिनाई की, अगर हम उसको जिस नज़रिए से देखते हैं ना, हमको वो उस नज़रिए से दिखता है। जैसे हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश ऐसे देखेंगे तो हमें बहुत कठिन लगेगी, लेकिन जब हम उसमें जाते हैं, जब उसको समझते हैं ना, तो हमको इंग्लिश बहुत ईज़ी लगती है, क्योंकि हमें वो इंटरेस्ट है, लगाव है। आपको जिस सब्जेक्ट से लगाव होगा ना, वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपको सरल नज़र आएगा, और जिससे आपको लगाव नहीं होगा ना, वो आपको बहुत हार्ड दिखेगा। हर बच्चे जैसे हमारे स्कूल में हर स्कूल की बात करते हैं, हर स्कूल में एक ही क्लास में कई कैटेगरी के बच्चे होते हैं। किसी को इंग्लिश बहुत पसंद है, किसी को हिंदी बहुत पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, साइंस पसंद है। तो पसंद सबको होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट हों, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, इंटरेस्ट की बात होती है। बच्चों को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसको इंग्लिश बहुत मज़ा आ रही पढ़ने में, तो वो घर पे मेहनत इंग्लिश पे ज़्यादा करता है। फ़ोर्स स्कूल में भी इंग्लिश में फ़ोर्स करता है, तो उसको इंग्लिश से इंटरेस्ट हो गया, प्यार हो गया, और इंग्लिश से जब प्यार को, तो उसको इंग्लिश अच्छी लगती है, फिर ये लगे मैथ मुझे समझ में नहीं आ रही है। और जिस बच्चे को मैथ बहुत इंटरेस्ट लगने लगता है, तो मैथ लगाता है, स्कूल में लगाता है, घर पे लगाते हैं, और बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, तो मैथ उसको बहुत अच्छी लगती है, और सब्जेक्ट उसको हार्ड लगते हैं। तो ये पढ़ाई जो होती है, बिल्कुल ये इंटरेस्ट के ऊपर होती है, और हम एक चीज़ सीधी से सभी बच्चों को कहना चाहते हैं, टीचरों को भी कहना चाहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ाते हैं, तो अगर उसको हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएँ, अगर हम बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाएँ, तो कहीं न कहीं बच्चों को इसमें रुचि ज़रूर जागेगी, और उसे समझेंगे, और समझेंगे ना, तो वो कोई भी हार्ड नहीं है, सब बहुत सिंपल है, और समझ में बहुत सिंपल तरीके से आती है। जी, बिल्कुल। यद्यपि आपने बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया हुआ है इस विद्यालय में, परंतु इस विद्यालय में वे कौन-कौन से विद्यार्थी रहे, जिनकी वजह से आज आपका विद्यालय भी बहुत जाना-माना जाता है? या फिर इस विद्यालय के जो सबसे अच्छे बच्चे रहे आपकी निगाहों में विद्यार्थी, उनका भी थोड़ा-सा ज़िक्र करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा श्रीमान जी। अगर विद्यालय में बच्चों की बात करें, तो बहुत से बच्चे आए, और सभी अच्छे, हमारी निगाह में तो सभी अच्छे थे, सभी पढ़ रहे थे, सभी मेहनत कर रहे थे। लेकिन सभी क्लास में एक सबका दिमाग आईक्यू थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, कोई किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। लेकिन योगदान सभी बच्चों का था, सभी बच्चे आज भी हमको याद हैं, और जैसे मेहनत करते थे। लेकिन उसमें कहें, जब से हम पढ़ाने लगे हैं, हमारे 2012 से की अगर बात करें, तो 2012 से पहला बैच में थे। एक किन बच्चों के नाम ले लूँ जो अभी बेटर हैं, जिसमें से आपके अमरनाथ है, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रह गया बच्चा। संतलाल थे, रंजीत थे। लड़कियों में अगर बात करूँ, तो प्रियंका यादव थी, और शिप्रा सिम्पी थी, और इस प्रकार से बहुत सी लड़कियाँ थीं, जो पढ़ने में बहुत अच्छी थीं। एक लड़की थी खुशनुमा बानो, बहुत अच्छी थी पढ़ने में। और अभी जल्द की बैच जो गई है, जिसमें पलक निशा, नैन्सी मौर्य, प्रतिभा रावत, ये सब बच्चे बहुत अच्छे थे पढ़ने में, इंटरेस्टिंग थे। बॉयज़ में भी सारे बच्चे इंटरेस्टिंग थे, अनुज मौर्य, ये लोग भी बहुत पढ़ते थे, मेहनत करते थे, और आगे भी भगवान करे मेहनत करें, लोग कामयाबी को छुएँ। उनको अगर कहीं बाहर की अगर सपोर्ट मिलता रहा सबका, तो लोग भी अब बहुत अच्छे बच्चे हैं, आगे चल के कुछ बन सकते हैं। बस थोड़ा-सा मार्ग ना विचलित हो अपने, तो ये बहुत अच्छे। और इसमें से अगर मैं बात करूँ, तो आप भी मिस्टर रजत पांडे सर इस स्कूल के हिस्सा रहे हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, और स्टूडेंट के साथ-साथ आप इस विद्यालय में योगदान दिए हैं, तो इसके लिए भी आपको भी शुक्रिया कि आपने जो है इस विद्यालय में अपना जो है 2-3 साल योगदान दिया है। तो विद्यालय आपका ऋणी रहेगा कि आपने जो है विद्यालय में योगदान दिया है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जो उदार वचन कहे इसके लिए। और चलिए, अब अगला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि सर, आप इस विद्यालय में फैसिलिटीज़ क्या-क्या प्रोवाइड करवाए हुए हैं सर? सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ। फैसिलिटी की बात करें, तो बच्चे के लिए जो है, मतलब सबसे बड़ी बात, तो बच्चे यहाँ क्या किस लिए आते हैं? सिर्फ़ पढ़ने के माध्यम से आते हैं, कि पढ़ने के साथ-साथ बहुत कुछ बच्चों को सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे आजकल बाहर के लिए कंप्यूटर सीखने जाते हैं बच्चे, तो 4000 6000 रुपए देते हैं, तो कंप्यूटर की सुविधाएँ हम दे रखे हैं। हमारे ऑफ़िस में लगी हैं आज 6, 7, 8, 10 कंप्यूटर, जिसमें से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों जो है कराए जाते हैं। गेम्स हैं, गेम्स में बच्चे जो जिस गेम्स में रुचि रखते हैं, वो गेम्स हम बच्चों में करवाते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट का भी सारी सुविधाएँ जो है बच्चों में प्रोवाइड करते हैं। और गेम्स के साथ-साथ अगर बच्चे संगीत के प्रति रुचि हैं, तो संगीत में भी बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि आप संगीत में अगर आपको रुचि होती है, तो आप संगीत भी कर सकते हैं। डांस में रुचि है, तो डांस करें।
पढ़ाई के साथ-साथ आपके अंदर जो कला है, आप उस कला को दिखा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपका कभी ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे जो है पढ़ने में ही अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद पढ़ाई थोड़ी-सी कम इंटरेस्ट लगती है, आर्ट के क्षेत्र में वो कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वो गा अच्छे लेते हैं, नाच-डांस अच्छा आता है, क्रिकेट या गेम्स बहुत अच्छा करते हो। जिस अगर क्षेत्र में बच्चा कर रहा है अच्छा, तो हम चाहेंगे कि बच्चे को उस क्षेत्र में जो है उसको मोटिवेट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए कि आगे चल के वो बच्चा जो है देश के लिए, अपने गाँव के लिए नाम रोशन कर सके। जी, बिल्कुल। श्रीमान जी, आपका स्वयं का फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा स्वयं का अगर फ्यूचर प्लान की बात करूँ तो मैं मेहनत करना चाह रहा हूँ और मैं एक सक्सेसफुल जो है बिज़नेसमैन बनना चाह रहा हूँ। और यही चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनूँ, क्योंकि जॉब मुझे पसंद नहीं था, पहले भी नहीं था। मेरे एक तरह से मैं जब मैं क्लास 6 में था, तो याद है मुझे क्लास 6 में एक सुजीत मिश्रा सर थे, जो हिंदी पढ़ाते थे। एक बार सारे बच्चे से पूछा गया, "आप क्या बनना चाहते हो?" आप कोई क्या कह रहा था, पुलिस, कोई डॉक्टर ये। जी। तो मेरे मुँह से निकला था कि मैं एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ। वो दिमाग में मेरे आज भी फीड है। जी। और दिमाग पे एजुकेशन लेना एक अलग बात है। एजुकेशन लिया, पढ़ाई किया और यहाँ पर ज्ञान की जो है थोड़ा दान कर रहा हूँ, लोगों बच्चों में ज्ञान दे रहा हूँ। हुँ, हुँ। और इसके बाद सिर्फ़ मेरा टारगेट बिज़नेस का है और अब मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। हुँ, आप हुँ। लोगों की समझ जो है बिज़नेस स्टार्ट करूँगा जी, बिल्कुल। और फिर इसके बाद फ्यूचर कैसा होता है, जी। वो मेरा मेहनत और समय बताएगा कि बेटर कैसा होता है, कैसा नहीं होता। जी, जी। बिल्कुल सर। यद्यपि आप बहुत से विद्यार्थियों के गुरु रहे हैं, फ़ेवरेट टीचर रहे हैं, परंतु यदि मैं आपसे बात करूँ व्यक्तिगत तौर पे आप अपना गुरु किसे मानते हैं? अगर देखिए जीवन में क्या होता है ना कि गुरु जो है कई होते हैं सर। क्या होता है कि हम बचपन से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में जब हम 1 में पढ़े थे तो हमको दूसरे गुरु मिले थे, फिर 4 से 6 में गए तो दूसरे गुरु मिले थे। सारे गुरुओं को सत-सत नमन है, प्रणाम है, वो हमारे लिए आदर्श रहेंगे। उनसे क्योंकि जीवन में जिस गुरु से अगर थोड़ा-सा भी सीखने को मिल जाए, हमें उसका कभी जो है भूलना नहीं चाहिए उस गुरु के मतलब कहीं मिल जाए तो हमें उनका जो है आशीर्वाद लेना चाहिए। उनसे हमेशा प्यार से नमस्ते, श्री राम, जो भी है करना चाहिए। लेकिन अगर फ़ेवरेट गुरु की बात करूँ तो इंटर तक में हमारे बहुत से गुरु मिले, सब मेरे फ़ेवरेट हैं। लेकिन सुरेश सर थे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते थे। वो कॉम्पिटिशन की तैयारी के साथ-साथ जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते थे कि मतलब फ्यूचर कैसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो उनकी सीख जो है हमारे दिमाग को जो है काफ़ी मोटिवेट करती है। अगर कभी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ या टेंशन में जाता हूँ तो उनकी बातें मुझे याद आती हैं और मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो कहीं न कहीं खुश हो जाता हूँ। तो मेरे लिए आदर्श सुरेश सर हैं। जी। और आज प्रेज़ेंट टाइम में शायद वो इस समय टीटी हैं प्रेज़ेंट टाइम में, हुँ, हुँ। जो कि टीटी हैं तो अपना इलाहाबाद से ऊँचार से इलाहाबाद के बीच में जो है जॉब करते हैं, जी। रेलवे में। जी। वो मेरे लिए सबसे आदर्श बाकी सारे गुरुओं को नमन है, सब मेरे लिए आदर्श हैं। सबका मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, मिलते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो। जी। कोरोना काल में आपका विद्यालय भी प्रभावित हुआ होगा, तो वह किस प्रकार से प्रभावित हुआ सर? हाँ, देखिए कोरोना काल में तो सभी विद्यालय प्रभावित हुए हैं, तो हमारा भी विद्यालय प्रभावित हुआ है। और प्रभावित होने के क्या होता है कि गाँव में या जैसे ऐसे थोड़ा-सा छोटे नगरों में जो है विद्यालय होते हैं, तो विद्यालय के साथ-साथ क्या होता है कि इसमें कई चीज़ें होती हैं कि जो विद्यालय जब चलाया जाता है, संपर्क किया जाता है गार्जियन से, तो बच्चे जब आते हैं, तो गार्जियन के माध्यम से आते हैं। हम लोग गार्जियन तो जब प्रभावित के मामले में क्या कहें अब इस वीडियो के माध्यम से प्रभावित तो हुआ है, बहुत हुआ है। उसका फ़र्क भी दिखता है। कुछ लोगों के कारण भी कई होते हैं, सारे कारणों को बताया नहीं जा सकता है कि जी। बच्चे किस कारण से विद्यालय छोड़ देते हैं। जी। कोई मनी प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ देता है या विद्यालय में ज़्यादा पैसे हो जाते हैं उसकी वजह से जी। या किसी बच्चे को और अच्छी स्कूल प्राप्त हो जाती है। मतलब कई कारण होते हैं, हुँ, हुँ। तो प्रभावित हुआ है लेकिन अब उसको पूर्णतया कहा नहीं जा सकता है। जी, बस बिल्कुल। ठीक है, ये है कि प्रभु की कृपा है, हुँ, सब लोगों की आशीर्वाद है, विद्यालय ठीक-ठाक चल रहा है, बेटर है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जो कोरोना है भगवान के सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जी। वो दिन नहीं दूर हो जाएँगे, कोरोना कोई ख़ास बीमारी नहीं है, जी, धीरे-धीरे बिल्कुल। लुप्त हो जाएगा। जी, जी, या जी। तो आते-जाते रहते हैं जीवन जी। में। और इस विद्यालय के प्रबंधक अ, का भी मैं नाम जानना चाहूँगा और इसके अलावा उनसे किस प्रकार का आपका रिश्ता है सर? इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं माननीय राम स्वरूप यादव जी, वो हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं।
जो विद्यालय चलता है, माँ तुलसी जो हैं ये हमारी नानी जी हैं, उनके नाम पर जो है विद्यालय का नामकरण किया गया है। उन्हीं के नाम पर ये विद्यालय चलता है और एक तरह से उन्हीं के नाम की वजह से हम इस विद्यालय में आए हैं, अन्यथा शायद हम इस विद्यालय में ना ही आते। और बस उनका इस प्रकार से है कि वे हम पे बिलीव करते हैं और इस प्रकार से बिलीव करते हैं कि हम उनके जिस विश्वास वो हम पे करते हैं, हम उनके विश्वास पे खड़ा उतरते हैं। जितना हमको मेहनत करनी चाहिए, हम उतनी मेहनत इस विद्यालय में करते हैं। एक प्रिंसिपल होने के साथ-साथ जो है हम एक पूरा टीचर्स के सारे जो है गुण यहाँ पे अपना दिखाते हैं। जितने भी 8 घंटे आप चलते हैं विद्यालय में, 8 के आठों घंटे हम अपना स्वयं पढ़ाते हैं। इसके बाद जो टाइम मिलता है फिर ऑफ़िस का वर्क करवाते हैं, ऑफ़िस का काम करते हैं। अगर वो हम पे थोड़ा विश्वास करते हैं तो हम उन पर जो है पूरा उन मतलब एक तरह से ये करके देते हैं कि उनको कभी ये एहसास ना हो कि हाँ, ये स्कूल में थोड़ा गलत हुआ है। जी। वर्तमान सत्र में जो आपके सबसे ज़्यादा जीनियस बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके कुछ नाम सर? अगर इंटेलिजेंस के बच्चे करें तो इसमें आपका अ, छोटी क्लास में ज़्यादा अच्छे लड़के हैं, 6th-7th में बहुत अच्छे लड़के हैं, जिसमें एक आदित्य यादव हैं, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, पंकज है और ये अलशिफ़ा लड़की बहुत अच्छी है, जिसमें से काजल हैं, अमन है, ये अमन और ये एक नया लड़का है आर्यन पाल, बहुत अच्छा लड़का है, टैलेंटेड बच्चा है ये। और ऊपरी क्लास की बात करें 9-10 में तो 9-10 में बच्चे हैं, मिडिल हैं, उतने अच्छे नहीं लेकिन हाई स्कूल में प्रियंका लड़की बहुत अच्छी है पढ़ने में, उसका आईक्यू सही है। और लड़कों की बात करें ज्ञानचंद भी ठीक है और गौरी भी ठीक-ठाक मेहनत करती हैं, यशदीप भी मेहनत करती हैं। लमसम सारे बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन अगर बात करूँ दिमाग की तो हाई स्कूल में प्रियंका बहुत अच्छी है लड़की पढ़ने में, 9th में कशिश मौर्या बहुत अच्छी लड़की है पढ़ने में, ठीक-ठाक लड़की है। ये लोग अगर फ्यूचर प्लान अपना कुछ बनाते हैं तो सक्सेस हो सकते हैं। रीज़न क्या है कि इनका दिमाग भी सही चलता है, आईक्यू बस मार्गदर्शन देने वाले इनको सही होने चाहिए। अभी तो सही जा रहे हैं, फ्यूचर कैसा होता है अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल। चलते-चलते इस वीडियो के अंत में आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थियों ने यहाँ अब तक पढ़ाई किया है, उनके लिए तथा उनके माता-पिता के लिए तथा वे विद्यार्थी जो यहाँ एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए और स्टाफ के लिए तथा आपके जो मित्र देख रहे हैं आपको, उन सब के लिए आपका क्या संदेश है? अगर मैं स्टार्ट करूँ अपने विद्यार्थियों के लिए तो जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, मैं उनके लिए सिर्फ़ यही कहूँगा कि आप जो जैसे यहाँ मेहनत कर रहे थे, जो भी आपका फ्यूचर ड्रीम है कि फ्यूचर में हम क्या बनना चाह रहे हैं, उस ड्रीम को अपने पास रखो। उसको शाम को डेली उसके बारे में सोचो और सोच कर जो है अपनी एजुकेशन या अपनी शिक्षा पर जो है फ़ोकस रखो। भगवान करे आप जो है कामयाबी को पा जाओ, सभी लोग पा जाओ और फ़ोकस जब करोगे तभी आप आगे पढ़ पाओगे क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक लोग आगे बढ़ाने के साथ-साथ पीछे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। तो एक लोग अगर आपको मोटिवेट करते हैं तो 4 लोग जो है ना आपको डिप्रेशन में डाल देंगे। तो आप डिप्रेशन को ना देखो, मोटिवेट रहो, हमेशा खुश रहो, मेहनत करो और अपने ड्रीम को पाओ। जो नए बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं मैं उनके साथ मेहनत करता हूँ, डेली उनसे बात करता हूँ आधे घंटे, प्रेयर के दौरान जो है मोटिवेशन बातें करता हूँ। तो कहीं न कहीं एनर्जी हमारे बच्चों में रहती है, वो मेहनत करते हैं और जो बच्चे हमारे विद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हम उन सभी पहले तो पेरेंट्स को नमन करता हूँ और ये कहूँगा कि अगर आप हमारे विद्यालय में जो है बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो जितनी फैसिलिटी हमसे हो सकती है, हम सारी फैसिलिटी उन बच्चों को जो है प्रोवाइड करेंगे। और जितना ये है कि अगर उनका जो ड्रीम्स है कि हम फ्यूचर में सर ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो हम उनके ड्रीम्स के प्रति जो है मैं स्वयं इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं चाहूँगा कि उनके ड्रीम्स पूरे हों। अगर आप थोड़ी-सी केयर करेंगे अपने बच्चों को, तो मैं जानता हूँ कि सारे बच्चे जो है आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं क्या कहूँ जैसा कि एडमिशन के दौरान वादे करना एक अलग बात होती है, काम करना अलग बात होती है। तो मैं अगर वादा किया हूँ तो मैं काम करता हूँ उनके लिए। जी, बिल्कुल। जी। श्रीमान जी, आपने मेरे इस चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे में जो अपना कीमती समय दिया है, अपनी उपस्थिति दी है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू रजत सर कि आपने जो है हमको बुलाया अपने यूट्यूब चैनल में। इसके लिए भी हम आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, सुनें समझें। अगर
कोई त्रुटियाँ हों तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और नया साल है, नए साल के सत्र में हम आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। पहले तो आपको सर देते हैं नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएँ कि ये साल आपके लिए मंगलमय हो, कामयाबी की ओर बढ़ें। और सभी दर्शकों को जो है इस नए साल पे जो है लख-लख बधाई देते हैं कि आपका ये साल मंगलमय हो, बहुत जी। आगे अच्छे से रहे, जी। खुश-खुश निकल जाए। ठीक। जी, बिल्कुल। जी। तो दर्शकों, आज मैं बात कर रहा था माँ तुलसी विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमान विनोद सर से, और इसी के साथ अब मैं आज अपने वीडियो को विराम देना चाहूँगा, आपसे यह वादा करते हुए कि मिलेंगे किसी और दिन, किसी और टीचर के साथ। और मित्रों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की मेहनत आपके साथ करता रहूँगा और आप तक एक से बढ़कर एक वीडियो पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।